अगर आप एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन या एडवांस टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एडवांस टैक्स के रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट सेक्शन 234B एंड सेक्शन 234C का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन हमें क्या बोलते हैं, क्यों जानना जरूरी है, ये सभी चीजें हम आज के सेशन में एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू सिंपल भाषा में समझेंगे। तो यहाँ पे आपको 234B और जो ये C सेक्शन है ये आपको तभी एप्लीकेबल होगा एडवांस टैक्स नहीं भरा है। तो उस केस में आपको ये जो सेक्शन 234B और C काफी रेलेवेंट हो जाता है। तो ये C का भी आपको कैलकुलेट करना है, B का भी कैलकुलेट करना है, क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सभी चीजें हम एक सिंपल एग्जांपल पे यहाँ पे समझ लेंगे। तो यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम ये जो 234B और जो C का सेक्शन है उसको हम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज आप ध्यान में रखिए कि जो 234B एंड C है, करेक्ट है, ये हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप एसएटी करेंगे, एसएटी आप यूजुअली कभी करते हैं फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद, जब असेसमेंट ईयर आता है तो असेसमेंट ईयर में हम हमारा जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स फाइनली तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो तभी आपको 234B और C कैलकुलेट करना है और दोनों का भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% पर मंथ है। ठीक है, तो ये केस स्टडी हमें क्या बता रही है यहाँ पे कि जो क्लाइंट है इन्होंने जो 4 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर है, उसमें इन्होंने क्वार्टर वाइज 2 क्वार्टर में एडवांस टैक्स भरा है और 2 क्वार्टर में इन्होंने एडवांस टैक्स नहीं भरा है। ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे अब इनका अगर मुझे 234B और C ने एप्लीकेबल होगा, क्या होगा, तो कितना होगा, वो अगर निकालना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये फाइनल सेल्फ असेसमेंट टैक्स कर रहे हैं, मान लेते हैं सितंबर में कर रहे हैं, है ना, सितंबर 21, क्योंकि हम 2021 का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो जब ये एसएटी भरेंगे तो एसएटी में वो एडवांस टैक्स जो उन्होंने भरा वो माइनस करेंगे। कितना एडवांस टैक्स भरा है? 70,000। वो क्यों भरेंगे वापस? क्योंकि इसीलिए तो एडवांस टैक्स भरा। तो जो उनका बैलेंस पेमेंट होगा, बैलेंस अमाउंट कितना होगा, बैलेंस टैक्स कितना भरना पड़ेगा उनको? 1,70,000 माइनस 70, मतलब वो 80,000 भरेंगे। तो जब ये 80,000 भरने के लिए जाएंगे तो इस 80,000 के साथ उन्होंने 234B भी ऐड करना है और 234C भी ऐड करना है, अगर उन्हें 234B और C एप्लीकेबल हुआ तो अभी क्यों एप्लीकेबल होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, अब इसमें यहाँ पे समझते हैं। पहले मैं आपको C एक्सप्लेन करता हूं और फिर मैं B की तरफ आगे बढ़ूंगा। C क्या बोलता है पहले समझो ध्यान से। सेक्शन 234C आपको बोलता है कि अगर आपको क्वार्टर वाइज जो परसेंटेज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिफाइन किया है, क्या बोला है कि जो क्वार्टर वाइज आपको यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन किया गया है वो अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो क्या बोलता है कि अगर आपने ये जो परसेंटेज डिफॉल्ट किया है क्वार्टरली जो डिफाइन किया गया है तो आपको 234C लगेगा। कैसे लगेगा प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, पहला क्वार्टर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने 15% भर देना चाहिए था। अब किसका 15% भरना चाहिए था? तो ये 15% आपको जो है, जो उनका फाइनल सेल्फ असेसमेंट टैक्स आया उसको बेस लेना है। करेक्ट, किसको बेस लेना है? जो आपका फाइनल सेल्फ असेसमेंट टैक्स आया, जो आपका फाइनल टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम पे, तो उसका आपको 15% भर देना चाहिए था। तो आप यहाँ पे लेंगे 1 लाख, तो यहाँ पे आप लेंगे 1,50,000 इंटू 15%। ठीक है, मतलब यहाँ पे उनको 22,500 जो है टिल फर्स्ट क्वार्टर उनको यहाँ पे जो है भर देना चाहिए। करेक्ट है, टिल फर्स्ट क्वार्टर उनको यहाँ पे भर देना चाहिए। करेक्ट है, तो उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में कितना भरा है? 30,000। मतलब जो उनको भरना चाहिए और जो उन्होंने भरा है, करेक्ट है, वो ज्यादा है। मतलब यहाँ पे उनको कोई बैलेंस पेमेंट करना ही नहीं है, मतलब उनको यहाँ पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा। कैसे होगा, है ना? आई होप क्लियर है आपको। हम सेक्शन 234C का कैलकुलेशन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर आई होप क्लियर है। अब आइए सेकेंड क्वार्टर में। अब यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर में उनको क्या लॉ बोलता है? सेकेंड क्वार्टर तक टिल सेकेंड क्वार्टर उनको 45% भर देना चाहिए। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में आपने 15% भरा है तो सेकेंड क्वार्टर में आपको और एडिशनल 30% भरना है। मतलब टिल सेकेंड क्वार्टर आपको 45% क्लियर कर देना है। टिल सेकेंड क्वार्टर आपको 45% क्लियर कर देना है। तो आपने फर्स्ट क्वार्टर में 22,500 तक भर देना चाहिए था, तो सेकेंड क्वार्टर में आपको आपके एसएटी का 30% और तब तो जाके आपका 45 होगा ना, दोनों का टोटल। मतलब टोटल आपको सेकेंड क्वार्टर तक आपको टोटल 67,500 का पेमेंट कर देना चाहिए था। कितने का पेमेंट कर देना चाहिए था? 67,500 का टिल सेकेंड क्वार्टर। आपको अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, आपको टिल बोला गया। टिल मतलब फर्स्ट क्वार्टर को भी इंक्लूड करना है, सेकेंड क्वार्टर को भी करना है। तो टिल सेकेंड क्वार्टर तक आपको 45 कर देना चाहिए था। इसका बाइफरकेशन कैसे कि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्वार्टर में 15 किया है, इस क्वार्टर में 30 करना है। मतलब टिल दोनों मिला के मुझे 45% कर देना है। अब मैंने दोनों मिला के कितना पेमेंट किया है? किया है क्या 67,500 का? नहीं, मैंने तो 30,000 किया है। तो मैंने यहाँ पे 67,500 का पूरा पेमेंट तो किया नहीं है, तो बैलेंस आ रहा है। तो बैलेंस कैसे निकालूंगा? तो जो मुझे टिल डेट कर देना चाहिए था, टिल डेट मतलब सेकेंड क्वार्टर तक की मैं बात कर रहा हूं, तो टिल डेट जो मुझे कर देना चाहिए था उसमें से
मुझे क्या करना है कि टिल डेट जो मैंने पेमेंट किया है, तो टिल डेट मैंने कितना पेमेंट किया है 30, वो माइनस करना है। मतलब आपने 37,500 का डिफॉल्ट किया है। आई होप कैलकुलेशन समझ रहा है आपको। करेक्ट है, 67,500 मैंने टिल डेट का लिया, करेक्ट है, दोनों ऑर्डर मिला के, और दोनों ऑर्डर मिला के आपने कितने का पेमेंट किया 30,000। मतलब आपने 37,500 का डिफॉल्ट किया। इस पे आपको 1% इंटरेस्ट लेना है, 1% पर मंथ है, करेक्ट है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक महीने का नहीं लेना है, करेक्ट है। 375 कैसा है, क्लियर है ना। तो जब आप मंथ कैलकुलेट करेंगे तो मंथ कैसे लेना है आपको, मंथ आपको लेना है कि आपको 15 सितंबर तक भरना था पूरा 45, तो आपने 15 जो सितंबर में डिफॉल्ट किया, तो सितंबर मंथ पूरा लेना है आपको। नेक्स्ट मंथ आपको अक्टूबर लेना है, और नेक्स्ट मंथ आपको नवंबर लेना है, क्योंकि दिसंबर में आपको वापस से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यू डेट दे रही है। मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट लूंगा मैं यहाँ पे 375 इंटू 3। आई होप समझ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में हमारा इंटरेस्ट नहीं आया, जीरो, क्यों नहीं आया, क्लियर है। और सेकेंड क्वार्टर में हमारा इंटरेस्ट आया 1.25। नहीं क्लियर हो तो प्लीज आप डिस्कस करो। अब यहाँ पे उनको जो है थर्ड क्वार्टर तक क्या बोला गया कि आपको 75% कर देना है टिल थर्ड क्वार्टर है। मतलब टिल मतलब उसमें फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड, मतलब तीनों क्वार्टर का मिला के आपको 75% तक पेमेंट कर देना है। अब आपने तीनों क्वार्टर का मिला के 75% करना है, तो ऑलरेडी मैंने पहले क्वार्टर में 15 और दूसरे क्वार्टर में 30 कर दिया है, तो 45% ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया होगा, है ना। तो इस क्वार्टर में मुझे और एडिशनल कितना भरना है 30, तब तो मिला के मेरा वहां पे 75% होगा ना, तीनों क्वार्टर का मिला के। तो तीनों क्वार्टर का मिला के मुझे 75% क्लियर कर देना है। बट तीनों क्वार्टर में से पहले क्वार्टर का 22,500, सेकेंड क्वार्टर का 45, और थर्ड क्वार्टर में अगेन 1,50,000 का, यहाँ पे आपको कितना 30% है, 30% ही बैलेंस बच रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी 45% का हमने फर्स्ट एंड सेकंड में लिया। मतलब मुझे थर्ड क्वार्टर में ऑल एडिशनल 45,000 का पेमेंट करना है। मतलब तीनों क्वार्टर का मिला के मेरा 75% टोटल होना चाहिए। मतलब तीनों क्वार्टर का मिला के इन अमाउंट मेरा यहाँ पे कितना होना चाहिए 1,12,500। आई होप क्लियर हो रहा है। मतलब तीनों क्वार्टर का मिला के आपका 1,12,500 होना चाहिए, और आपका तीनों क्वार्टर का मिला के कितना पेड अमाउंट है आपका 30 + 0 + 40 मतलब 70,000 ही है। मतलब जब आप डिफॉल्ट कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे करोगे 1,12,500, मतलब तीनों क्वार्टर का मिला के जो पेबल है माइनस तीनों क्वार्टर का जो मिला के आपने पे किया है उसको माइनस करना है, तब आपका यहाँ पे डिफॉल्ट मिलेगा। इतना आपने डिफॉल्ट किया है, पेमेंट नहीं किया है, मतलब 42,500 का। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकालोगे 1%, और मंथ अगेन आपको 3 मंथ्स लेना है। मतलब दिसंबर, क्योंकि दिसंबर डिफॉल्ट किया, जैन और फेब, मार्च में तो अगेन आपको ड्यू डेट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आप क्या लोगे 425 इंटू 3 लेना। आई होप समझ रहे हैं आपको। अब आते हैं हम फाइनल क्वार्टर में, जो फाइनल क्वार्टर हमारा फोर्थ क्वार्टर है। तो हमने टिल डेट यहाँ पे हमने 15, 30, 30, मतलब यहाँ पे हमने 75% तक क्लियर कर दिया होगा, है ना, करेक्ट है। मतलब यहाँ पे मुझे कितना करना है क्लियर, और ओनली 25%, तब तो मिला के यहाँ पे पूरे साल का 100% होगा ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप फोर्थ क्वार्टर में और 25% भर दो। तो और 25% किसका, जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उसका, और आप 25% कर दो, तब तो जाके आपको चारों क्वार्टर का मिला के 1.5 लाख होगा। मतलब चारों क्वार्टर का मिला के आपको पूरा 100% क्लियर करना है। मतलब चारों क्वार्टर का मिला के आपको पूरा 1.5 लाख भरना है। और आपने चारों क्वार्टर के मिला के कितना भरा है, 1.5 लाख भरा है क्या, नहीं, आपने तो कितना भरा है 70 भरा है। मतलब आपने यहाँ पे चारों क्वार्टर का मिला के जो टोटल है 1,50,000, उसमें से ओनली आपने 70,000 ही भरा है। मतलब आपने 80,000 का डिफॉल्ट किया, उसके ऊपर आपको 1% लेना है, दैट इज 800। और जब आप फाइनल क्वार्टर में यहाँ पे मंथ करोगे तो आपने यहाँ पे मार्च डिफॉल्ट किया, इसके बाद मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपको 3 मंथ्स नहीं लेना है, यहाँ पे आपको एक ही मंथ लेना है, मतलब 800। मतलब यहाँ पे आपका फाइनली 234C बनेगा 3,200 का। तो जब यहाँ पे आप 80,000 भरोगे तो आप यहाँ पे 3,200 भी ऐड कर देना। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सी ने क्या बोला कि आपने अगर क्वार्टर वाइज डिफॉल्ट किया तो आपको सी लग गया। बी क्या बोल रहा है कि अगर आपने टिल जो आपका फाइनल क्वार्टर है, जो फाइनल क्वार्टर है आपका, वहां तक अगर आप 90% भर देते हो, अगर आप आपके जो टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स का 90% भर देते हो, कभी तक जो आपका फाइनल क्वार्टर है, फाइनल क्वार्टर का ड्यू डेट क्या 15 मार्च, तो वहां पे अगर आप 90% तक भर देते हो, है ना, करेक्ट है, तब आपको बी नहीं लगेगा। अगर आपने 90% से कम भरा है तो बी भी एप्लीकेबल होगा। मतलब सी तो लगना ही है, बी भी ऐड कर दो। तो 1,50,000 का 90% कितना होता है, तो 1,50,000 का अगर मैं 90% यहाँ पे कंसिडर करूं तो 90% होता है यहाँ पे मेरा 1,35,000।
मतलब लॉ क्या बोल रहा है कि आपको पूरे ईयर का मिला के 1,35,000 भर देना चाहिए था। मतलब अगर आपने 1,35,000 भरा होता तो बैलेंस आपको भरना पड़ता 150 माइनस 135, मतलब आपको खाली बैलेंस यहाँ पे 15,000 भरना पड़ता। तो उस 15,000 पे आपको बी नहीं भरना पड़ता क्योंकि आपने 90% भर दिया है ना। बट आपने 90% भरा है क्या? 90% भरा है क्या? आपने पूरा मैच किया है क्या? नहीं, हमने तो खाली 70 भरा है, मतलब हमने 90% का क्राइटेरिया मैच नहीं किया। तो हमने भरा कितना? खाली हमने भरा ओनली 70,000। तो अगर हमने ओनली 70,000 भरा मतलब 80,000 डिफॉल्ट। 80 कैसे? 1,50,000 माइनस 70। यहाँ पे आप 1,50,000 से कंपेयर करना, 90% से कंपेयर मत करना, क्योंकि आपको तो गवर्नमेंट को पूरा फाइनल 150 भरना है ना। तो 150 में से आपने थ्रू आउट द ईयर कितना भरा? 70, मतलब आपने कितने का लेस पेमेंट किया? 80, मतलब आपने 90% का क्राइटेरिया मैच नहीं किया है। तो इस 80,000 के ऊपर आप 1% लेना, क्योंकि 234B का भी इंटरेस्ट रेट 1% पर मंथ है। और जब आप यहाँ पे मंथ काउंट करोगे, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, जब यहाँ पे आप मंथ काउंट करोगे तो यहाँ पे आप मंथ काउंट करने के बाद जो असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट ईयर मतलब जो आपका जिस ईयर में आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो आपका असेसमेंट ईयर होगा वहां से, करेक्ट है, मतलब असेसमेंट ईयर कहां से चालू होगा? अप्रैल से, मतलब अप्रैल 21 से। तो अप्रैल 21 से आपको काउंट करते हुए आपको आना है, और जब आप आपका फाइनल सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरोगे उस मंथ तक आपको इंटरेस्ट लेना है। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं कि हमारे जो क्लाइंट है वो सितंबर में टैक्स भर रहे हैं, तो अप्रैल से लेकर सितंबर कितने मंथ होंगे? 6 मंथ्स। तो यहाँ पे आप 800 into 6, मतलब आपको 4,800 का यहाँ पे क्या लग जाएगा? 234B भी एप्लीकेबल होगा। मतलब फाइनली जब आप यहाँ पे टैक्स भरने जाओगे तो आपको 80,000 नहीं, आपको 88,000 भरना पड़ेगा। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो एडवांस टैक्स जो है वो आपको टाइम पे भरना। ये जो 234B सी लगता तो सभी को है, किसी को कम किसी को ज्यादा लगता है, क्योंकि एक्यूरेट तो एडवांस टैक्स कोई भरता नहीं है। क्योंकि एक्यूरेट तो मुझे सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पता चलेगा विद इन द फाइनेंशियल ईयर? वो तो मुझे तब पता चलेगा जब मेरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा ना। तो बी और सी तो आपको कैलकुलेट होगा ही। अब यहाँ पे जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो वहां पे आपको रेडीमेड अमाउंट मिल जाएगा, बट वो वेरीफाई आपको करना है कि सही कैलकुलेट हो रहा है क्या, है ना, वो वेरीफाई आपको करना आना चाहिए। क्योंकि जब आप क्लाइंट का आईटीआर फाइल करेंगे या खुद का आईटीआर फाइल करेंगे तो बी और सी का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो सी क्या बोल रहा है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया है क्वार्टरली जो परसेंटेज है, और बी क्या बोल रहा है कि अगर आपने पूरे ईयर में अगर आपने जो है 90% तक नहीं भरा है तो आपको बी भी एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको ये सिंपल सा एग्जांपल क्लियर हुआ है। फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।